हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक केमिकल फर्टिलाइज़र एनपीके के बारे में फ्रेंड्स। इनका आपके प्लांट पे किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए, आप इस फर्टिलाइज़र को अपने कौन कौन से प्लांट में दे सकते हैं, और आप अपने जब प्लांट में इन फर्टिलाइज़र्स को देते हैं तो आपके प्लांट में इसका क्या असर होता है। तो सबसे पहली बात ये कि फ्रेंड्स, मार्केट में आपको बहुत तरह के एनपीके फर्टिलाइज़र्स देखने में मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे कलर्स में आते हैं। कुछ आपको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में मिलेगा और कुछ इस तरह से आपको लिक्विड फॉर्म में, सॉरी पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा। ये है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास जो ये है एन पी के 19-19-19। मतलब इसमें आपका नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इसमें तीनों इक्वल क्वांटिटी में है और ये पाउडर फॉर्म में है। फ्रेंड्स, इसका यूज़ बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसको यूज़ करना होता है। पर पॉट आप, अगर आपका गमला बड़ा है तब आप इसको 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे किसी भी पॉट में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ कि इसका आपके प्लांट में क्या असर होता है, किस किस तरह के आप अपने प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसको आप दो तरह से दे सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप अपने सॉइल की मिट्टी में मिला सकते हैं और दूसरा आप इसको अपने प्लांट में स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे हम लोग अगर किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं फ्रेंड्स अपने प्लांट पे, तो स्प्रे वाला जो प्रोसीजर होता है उसको प्लांट्स बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करता है। मतलब उस प्लांट्स उसको बहुत तेज़ एब्जॉर्ब करता है और फटाक से उसका रिएक्शन देता है। तो इससे आपको देते हैं जब आप, तो इससे आपके प्लांट में क्या फ़ायदा होता है। पहली चीज़ तो ये कि फ्रेंड्स, आपके प्लांट की अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, उसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, आपने हर कुछ अपने प्लांट में कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपके प्लांट में नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, या फिर वो बहुत जल्दी आपका प्लांट फंगस का अटैक हो जा रहा है आपके प्लांट पे, आपका प्लांट कमज़ोर है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि इसका जो ग्रैन्यूल वाला फॉर्म होता है वो बहुत स्लो वर्क करता है। मतलब वर्क वो भी करता है और ये भी करता है, लेकिन ग्रैन्यूल फॉर्म जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है और ये इंस्टेंट वर्क करता है आपके प्लांट पे, स्लो करता है। इसमें कलर्स ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, चाहे आप पाउडर फॉर्म में ले लीजिए या फिर आप ग्रैन्यूल्स फॉर्म में ले लीजिए। तो कलर्स आपको बहुत सारे कलर मिल जाएगा और ये बहुत सस्ता होता है फ्रेंड्स, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। इनफैक्ट आपका जो ग्रैन्यूल्स वाला होता है वो आपको 40 से 50 रुपए की रेंज में पर केजी ईजिली अवेलेबल होगा। बट ये जो आपका पाउडर वाला होता है ये थोड़ा सा आपको 100 प्लस में मिलेगा, मतलब 100 कुछ रुपए की रेंज में आपका मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे रेशियो में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है वो 19-19-19 है। तो मार्केट में आपको इसका बहुत सारा रेशियो, मतलब 5-10-10 NPK 0-0-50, इस तरह से बहुत सारे रेशियो में आपको मिल जाता है, जिसमें कि किसी में किसी की मात्रा कम होती है और किसी की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको ये आपकी लोकल नर्सरी में ईज़िली मिल जाएगा, या फिर आप जहाँ से प्लांट लेते हैं वहाँ, या फिर आपको जहाँ पे आपके प्लांट की दवा दरमन मिलती है, दवा वगैरह, वहाँ पे भी आपको ईज़िली मिल जाता है। इसको आप अपने सभी तरह के फूलों वाले, सब्जियों वाले सभी में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, इनका नुकसान भी है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक मेजर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट की मतलब उसकी ज़रूरत की चीज़ होती है, वो सभी कुछ इसमें आपका मौजूद होता है। प्लांट की जो मेन रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं वो इसमें सब मौजूद होता है।
इसका यूज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए एनपीके से आपको पता है, एनपीके मतलब आपके प्लांट में ग्रीनरी लाता है, नाइट्रोजन जो है वो आपके प्लांट की शुरुआती ग्रोथ को बहुत तेज़ करता है। जो भी आपने छोटे छोटे बीज से पौधे तैयार कर रखे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनको फास्ट ग्रोथ उनकी करता है और आपके प्लांट को मजबूत करता है, उनकी जड़ों को मजबूत करता है, जैसा कि जो कि आपका पी करता है, मतलब फॉस्फोरस रूट सिस्टम्स को आपकी मजबूत करता है, बढ़ाता है और आपके प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं। इसको यूज़ करने से आपके प्लांट में फ्लावरिंग अगर रुकी हुई है तो वो फ्लावरिंग को इंक्रीज़ कर देता है। और ये जो आपका पोटेशियम होता है ये आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ाता है। आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं, उनमें बर्ड्स ज़्यादा आना स्टार्ट होती हैं और आपका जो फ्लावर का साइज़ होता है ये उसको भी बढ़ा देता है। कहने का मतलब है सीधा सीधा फ्रेंड्स कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सब चीज़ को बढ़ाता है। फ्रेंड्स इसमें आपका जो मेन पाया जाता है, मेन इंग्रेडिएंट्स उसमें आपका देखिए सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी प्लांट को बहुत सख्त ज़रूरत होती है, वो सब भी आपका इसमें पाया जाता है। इसको देने का तरीका फ्रेंड्स बहुत आसान तरीका है। आपको जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म होता है उसको आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉट मतलब गमला अगर आपका 10 इंच का है तो आप उसमें अपने जितने इंच का आपका गमला होगा उससे 2 या 3 दाना आपको कम डालना है। लाइक अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो आप उसमें 8 दाने तक डाल सकते हैं, 8 ग्रैन्यूल्स। अगर वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको में उसमें भी ये देखा जाता है कि उसका साइज़ क्या है। अगर बहुत बड़े दाने वाली आपकी एनपीके है तो आप जस्ट हाफ कर दीजिए, मतलब 10 इंच के पॉट में आप सिर्फ 5 दाना डालेंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हैं तो आप उसको अपने गमले के अकॉर्डिंग मतलब 8 दाना 9 दाना तक आप आसानी से फीड कर सकते हैं, छोटे दाने वाली। और उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करूं तो ये पाउडर वाला फॉर्म आप कैसे देना, इसको भी आप 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो आप इसको ये कर सकते हैं कि अपने गमले की आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई कर फ्रेंड्स सॉरी आप लोगों को एक चीज़ सॉरी बोलना है कि मैं इस टाइम में आपको अप्लाई करके नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मेरे गमले सब इधर उधर में रखे हैं तो प्रॉपर तरीके में वीडियो नहीं बन पा रही है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप अपने गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। जब आप ये वाला मतलब जो पाउडर वाला फॉर्म अपने प्लांट में देते हैं तो उस टाइम में आपके प्लांट की मिट्टी एकदम सूखी नहीं होना चाहिए, मिट्टी में हल्की सी नमी बनी होना चाहिए, गीली होनी चाहिए, हल्की सी एक मॉइस्चर ली हुई। आप गुड़ाई करने के बाद मेन स्टेम से दूर दूर करीब 2 ग्राम के करीब आप अपने गमले में डाल के अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें कायदे से पानी दे दीजिए। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं, 1 लीटर की बोतल में आप 2 ग्राम मतलब 1/2 टी स्पून से भी कम 2 ग्राम, जैसे कि ये है ना, तो ये इससे थोड़ा सा और होगा मेरे ख्याल में, ये आपका इतनी क्वांटिटी बहुत ज़रा सा ये 2 ग्राम तक होगी। तो इसको आप कैसे देंगे, 1 लीटर की पानी की बोतल में आप इसको डाल के ये विदिन 1 मिनट के अंदर ही, हाफ मिनट में ये आपका वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, आसानी से मिक्स हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट की पत्तियों पे शावर कर दीजिए, नहला दीजिए। लेकिन ये काम आप शाम में करेंगे धूप जाने के बाद, क्योंकि अगर आपने ये काम धूप में कर दिया, अपने चाहे मिट्टी में दे रहे हो या अपने प्लांट में नहला रहे हो मतलब शावर कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें आपको शाम में करनी। क्योंकि अगर आपने धूप में कर दिया तो वैसे ही ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, गर्म होता है, अगर आपने इसको धूप में कर दिया तो वो आपके प्लांट को जला देगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए इसको शाम में ही धूप जाने के बाद या फिर मॉर्निंग में सूरज निकलने से पहले आप ये काम करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको वाटरिंग करना मस्ट है, दोनों ही तरीकों में, बिना वाटरिंग के आप नहीं छोड़ सकते हैं। और स्प्रे जो है इसका फ्रेंड्स वो आप 15 दिन में एक बार आसानी से कर सकते हैं। इसको आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में जो भी फूलों वाले पौधे हैं, जैसे आपका गुड़हल,
बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा हर में दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से सब्जियों वाले में भी दे सकते हैं, लेकिन सब्जियों वाले में फ्रेंड्स आपको ये ध्यान अवॉइड करिएगा, उस पर स्प्रे मत करिएगा। अगर आपको फीड करना ही है तो आप अपने प्लांट की सॉइल में दीजिएगा इसको। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप अपने इंडोर प्लांट में भी दे सकते हैं और आउटडोर प्लांट में भी दे सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको दोनों में ही बहुत अच्छा मिलेगा। तो बहुत सस्ता, बहुत चीप फर्टिलाइज़र होता है। एक बार आप ख़रीद लेते हैं, मुझे ये मंगाए हो रहा होगा फ्रेंड्स तब भी 3-4 महीना हो रहा होगा, और मेरा मुश्किल मुश्किल अगर मैं कहूँ तो मेरा ये ख़त्म हुआ होगा करीब 2 टीस्पून के करीब। इस चम्मच से अगर मैं कहूँ तो 2 चम्मच के बराबर मैंने आज तक यूज़ किया होगा, क्योंकि केमिकल है, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, अच्छे खासे गैप पे यूज़ करना होता है, तो ये अच्छे से आपका चलता रहता है। एक ये फ्रेंड्स छोटी सी इंफॉर्मेशन थी एनपीके केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर। होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप अमेज़ॉन वगैरह जो साइट्स होती हैं उससे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको ईज़िली मिल जाएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।